देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, मैंने आप लोगों को पहले पिछले वाली क्लास में बता ही दिया था कि अवयवी कणों की गणना किस प्रकार से करेंगे। जिससे संबंधित कोई भी आंकिक प्रश्न यदि आता है तो मैंने एक प्रश्न आपको करके बताया, उस हिसाब से आप लोग उसको देख लेना। फिर पाठ्य पुस्तक में यदि कोई प्रश्न ऐसा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बेटा इसके अंदर ठोसों के अंदर, ठोसों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ का मतलब होता है क्लोज। निबिड़ का मतलब क्या होगा? क्लोज। और क्लोज का मतलब अपन जानते हो बेटा एकदम से कॉम्पैक्ट, मतलब बंद संरचना। कहने का मतलब है यहाँ बोलोगे आप लोग क्लोज पैकिंग। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। तो कहने का मतलब है कि यदि आप लोग ठोसों में अवयवी कणों को एक गोला माने तो अवयवी कणों के द्वारा क्रिस्टलीय जालक में जो स्थान घेरा जाता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। और इस संकुलन क्षमता के बाद भी कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं उनके मध्य। जैसे आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रखी है, यहाँ देखो, ये देखो, कुछ रिक्त स्थान रह रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको आप लोग बोलोगे बेटा रिक्तिका। क्या बोलोगे? रिक्तिका। क्या बोलोगे? रिक्तिका। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वॉइड्स के नाम से जाना जाता है, रिक्तिका। अब रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका कितने प्रकार की होती है, तो वो ये टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपन बताएंगे। तो पहली बात कि ठोसों में निबिड़ संकुलन का अर्थ क्या हुआ कि ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, फिर भी इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को रिक्तिका या फिर वॉइड्स बोलते हैं। यदि आप लोग ठोसों में अवयवी कणों को एक गोला माने तो इन गोलों को आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन आती है बेटा ये वाली 1D स्ट्रक्चर, अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो अवयवी कणों को यदि अपन गोला माने तो इनको आप लोग एक विमा में इस प्रकार से जमा सकते हैं। जमाने पर अपन देख सकते हैं कि एक अवयवी कण को कोई दो ही गोले टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उसको बोलोगे आप लोग समन्वय संख्या। कितने गोले टच कर रहे हैं? एक और एक, दो कर रहा है इस वाले गोले को, जो मैंने आप लोगों का यहाँ पर क्या रखा है, लाइन से डार्क कर रखा है। तो इसकी जो समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा? 2 होगी। या इसका दूसरा नाम है उप सह संयोजन संख्या, या अपन कह सकते हैं इसको बोलोगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो एक विमा में क्या करना है, आप एक बिल्कुल सीधी परत के अंदर अवयवी कणों को जमा दो, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 2 होगी। इसको बोलोगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो पहले अगला जो पॉइंट है दूसरा, द्विविमीय। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा द्विविमीय। दूसरा प्रकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमा के अंदर बेटा सबसे पहली बात है, अपन कांच की गोलियां घर पे खेलते हैं कि नहीं खेलते, और इन कांच की गोलियों को आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो द्विविमा के अंदर अपन जानते हैं ये स्ट्रक्चर देखो, एक कंडीशन तो ये रही है, ये वाली पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन को इसको बोलोगे बेटा, नाम हो गया इसका वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों बोला? कहने का मतलब अवयवी कणों को अपन ने वही गोला मान रखा है, और अवयवी कणों को आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करो, एक अवयवी कण और जस्ट इसके नीचे की तरफ, या अपन कह सकते हैं परत यूं है, एक 2D स्ट्रक्चर है, और 2D स्ट्रक्चर है तो एक अवयवी कण के नीचे दूसरा अवयवी कण आपको जमाना है। जमाने पर आप क्या करना है कि किन्हीं 4 अवयवी कणों को लेने के बाद 4 अवयवी कणों के केंद्रों को आपस में मिलाना। आपस में मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलोगे बेटा वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या नाम है इसका? इस वाली स्ट्रक्चर का नाम है वर्ग निबिड़ संकुलन, इसका नाम रहेगा। अब यहाँ पर एक तो ये बात, दूसरी बात इसकी जो संकुलन क्षमता होती है बेटा, वर्ग निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता बराबर बेटा 52.4% रहती है इसकी, 52.4%। और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर रहेगा बेटा इसका 4। कितना रहेगा? 4 क्यों है भाई? सबसे पहली बात है उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलीय जालक में एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं, क्रिस्टलीय जालक में एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं उसी को समन्वय संख्या बोला जाता है, कहते हैं उसे।
तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी हुई बेटा इसकी 4, तो इसको बोलोगे द्विविमा वर्ग निबिड़ संकुलन। अब एक तो तरीका ये रहा, अब दूसरा तरीका कौन सा वाला है, ऊपर वाला। ऊपर वाले में क्या करेंगे भाई, अवयवी कणों को मतलब उसका नाम होगा क्या, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलोगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन देखो व्यवस्था मैंने वो बना रखी है, वैसे दोबारा मैं बना देता हूँ कि यहाँ पर अवयवी कणों को आपका एक गोला माने, तो अब ये जो खांच दिखाई दे रही है, इस खांच के नीचे आपको इस अवयवी कण को जमाना है। तो इन खांचों के नीचे आपको जमाना है, ये खांच जो आपको दिखाई दे रही है इनमें जमाओगे। अब किन्हीं 6 अवयवी कणों के केंद्रों को आप मिला लो। 6 का मतलब एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो यहाँ से इस प्रकार से यदि अपन देखें तो ये अवयवी कण आपको दिखाई दे रहा है, ये अवयवी कण, बीच वाला अवयवी कण जो मैं इसमें ये लाइन खींच रहा हूँ, जैसे स्ट्रक्चर वहाँ भी बना रखी है मैंने, तो इसको एक अवयवी कण, एक, ये दूसरी है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो एक अवयवी कण को 6 अवयवी कणों ने घेर रखा है, इनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलोगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और देख सकते हो बेटा षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनको रिक्तिका बोला जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर अब इन अवयवी कणों के द्वारा ज़्यादा स्थान घेरा रखा है, तो यहाँ पर इसकी जो संकुलन क्षमता होगी, यहाँ पर इसकी जो संकुलन क्षमता है वो बेटा 60.4% है। कितनी है, 60.4। पहले 52 थी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्थान था। और संकुलन क्षमता के बाद यहाँ पर जो इनकी समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, आप लोग खुद बता सकते हो। कितने अवयवी कणों ने घेर रखा है, 6 ने, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी बेटा 6। तो वापस सुन लो, द्विविमा में 2 तरीके हैं, पहला है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा है बेटा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो अब तीसरी बात आती है बेटा त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। किसमें, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। तो 3D स्ट्रक्चर बोलोगे आप लोग, त्रिविमीय, हम हेडिंग डालेंगे वापस, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कंडीशन 2, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन के अंदर सबसे पहले द्विविमीय, नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1 इसके अंदर डालेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का त्रिविमीय या त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। अब आपको इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पहला है, द्विविमा में जो वर्ग निबिड़ संकुलन है उसको त्रिविमा में निबिड़ संकुलन के रूप में आपको जमाना है। जमाओगे तो देख सकते हो इसके अंदर एक अवयवी कण इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ संरचना बन गई। सभी अवयवी कणों के जस्ट ऊपर लेके आओ, तो यहाँ पर जब लेके आएंगे तो यहाँ पर जब 8 कोनों को आप लोग मिलाओगे, अर्थात 8 गोलों को आप मिलाओगे तो एक घन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, घन का। तो इसको बोलोगे बेटा घनीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे इसको, घनीय निबिड़ संकुलन। किसके अंदर, अब अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो होता है इसके अंदर षटकोणीय निबिड़। कहने का मतलब है, फिर वापस सुन लो कि यहाँ पर जो वर्ग निबिड़ संकुलन है ये द्विविमीय परत है। अब यहाँ पर एक परत ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, मतलब जो ये अवयवी कण है ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिजीय रूप से एक दूसरे के संरेखित रहते हैं, जस्ट एकदम सामने। जब किन्हीं 8 अवयवी कणों को आपस में मिलाओगे, मतलब कहना है केंद्रों को यदि आप मिलाओगे तो एक घन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, घन का। तो इसको आप लोग घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से भी जानोगे। अगला जो सिस्टम आता है दूसरा, यहाँ पर मैंने बोला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, तो अब यहाँ पर वर्ग के स्थान पर क्या लिख देंगे, षटकोणीय। क्या लिखेंगे, षटकोणीय, षटकोणीय
निबिड़ संकुलन, संकुलन का त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। भाई किसका? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन वो दिखाई दे रहा है। अब आप लोग देखो बेटा, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अपन समझा देते हैं कि आप लोग आओ, ये अवयवीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, बहुत सारे अवयवीकरण है, कोई अपने पास फिक्स नहीं है कि भाई जो मैं जमाऊँ उतना ही है। ये तो समझाने के लिए आप कितने भी 10-15 कितने भी लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसकी खाँच में बिठाना है। थोड़ा सा चित्र मेरा दिख रहा है तो आपको इसकी खाँच में बनाना है। जो खाँच है उसके अंदर होना चाहिए जो आप लोगों को षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, एक ये द्विविमा का था। अब आपको क्या करना है बेटा, अवयवी कणों को जमाओ। एक अवयवी कण को अपन ने यहाँ जमा दिया, जमाया कि नहीं जमाया है खाँच में, फिर यहाँ पर जमा दो और एक यहाँ पर जमा दो। यहाँ देखो इस प्रकार से संरचना बनेगी। यहाँ देखो 3 इसके जस्ट ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर एक खाँच दिखाई दे रही है जिसको बोलोगे आप लोग बेटा रिक्तिका। क्या बोलोगे? रिक्तिका। अब 6 अवयवी कणों से बनती है तो एक रिक्तिका बनती है बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिका, और एक रिक्तिका बनती है बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका। तो ये वाली जो रिक्तिका है वो अष्टफलकीय है। कहने का मतलब सामान्य रूप से अपन देखें, मैं इनको मिटा के बता देता हूँ। ये द्विविमीय संरचना है, उसको छोड़ो। 3 अवयवीकरण लिए, एक अवयवीकरण, दूसरा अवयवीकरण और तीसरा अवयवीकरण। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला अवयवीकरण 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 6 गोले हो गए, 3 तो ऊपर और 3 नीचे हो गए, तो यहाँ पर एक खाँच दिखाई दे रही है। तो 6 गोलों से बनी, तो इसका नाम होगा बेटा रिक्तिका का होगा अष्टफलकीय रिक्तिका। कौन सी होगी? अब 3, ये तो कौन सी हो गई आपकी? अष्टफलकीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका? अष्टफलकीय रिक्तिका। अगली जो रिक्तिका है वो भी बनेगी इसके अंदर। 3 अवयवीकरण इस प्रकार से व्यवस्थित किया आपने और एक अवयवीकरण जैसे इसके ऊपर बैठा दिया है। अरे खाँच देखो इसको। अब सपोज करना है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक त्रिविमीय संरचना है, उसको बोर्ड पर अपन सही ढंग से नहीं बता सकते। सपोज करना है कि जब 3 गोलों के ऊपर 3 था तो उनके मध्य रिक्त स्थान था, उसको तो बोला अष्टफलकीय रिक्तिका। अब 3 गोलों के ऊपर ये खाँच दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी तो एक गोला लगा सकते हैं। अब गोला लगा सकते हो तो कितने गोले हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। तो इस रिक्तिका को बोलोगे आप लोग चतुष्क फलकीय रिक्तिका। क्या नाम है इसका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। इस प्रकार से जो 4 गोलों के केंद्रों से बढ़ेगा और 6 गोलों के केंद्र से बढ़ती है तो उसको अष्टफलकीय रिक्तिका। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि त्रिविमा में निबिड़ संकुलन जब करते हो तो यहाँ पर माना अवयवी कणों की संख्या कैपिटल N। क्या वालोगे? माना अवयवी कणों की संख्या, माना अवयवी कणों की संख्या क्या है बेटा? कैपिटल N। माना अवयवी, लिख नहीं रहा मैं, सीधा बोल रहा हूँ। माना अवयवी कणों की संख्या क्या आई? कैपिटल N। तो जनित, जनित का मतलब बनने वाले, तो जनित चतुष्फलकियों की रिक्तिका, जनित चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होगी वो 2n होगी। क्या होगी बेटा? 2n। और जनित अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होगी, जनित अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है बेटा केवल n। तो मतलब समझ लेना कि त्रिविमा में जब निबिड़ संकुलन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या आती है वो होती है बेटा n। क्या होगी? n। और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होगी 2l। तो मतलब किसी भी निबिड़ संकुलन में आप लोगों से पूछा कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के द्वारा घेरा गया स्थान इतना, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के द्वारा स्थान इतना घेरा, मतलब 2 घेरा गया है। किसके द्वारा? अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की। और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के द्वारा घेरा गया स्थान 4 है। इसके स्थान द्वारा कितना घेरा? 2 का घेरा। इसके स्थान कितना घेरा? 4 का घेरा। तो इसको 2 × 4 = 8 कर देना, और इसको 2 × 2 करोगे, 2 ही है, तो 2 करोगे तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं अणुसूत्र की बात, तो पहला तो 8 आएगा और दूसरा क्या है? 4। तो अपन कह सकते हैं A8 और B4। पहले बड़ी बात। तो मेरा कहने का मतलब है, ये प्रश्न भी आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में पीछे की तरफ दिया हुआ है कि मेन बात समझ लेना
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर माना अवयवी कणों की संख्या n है टोटल ओवरऑल। फिर आप लोग इनको व्यवस्थित करो तो इस व्यवस्था के अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या यदि 12 है तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 6 रहेगी। माने यदि 20 चतुष्फलकीय रिक्तिका बन रही है तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 10 रहेगी। कहने का मतलब हुआ चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या हमेशा अष्टफलकीय रिक्तिकाओं से दुगुनी होती है। आई बात समझ में? तो आप व्यवस्था देखना, ऐसा प्रश्न पड़ता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, माना अवयवी कणों की संख्या n तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 2n होगी और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या n रहेगी। n का मतलब 1 और 2n का मतलब 2। समझ भाई? ये अवयवी कण है माना, तो 2 इंटू कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर था बेटा ये त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। फिर अगला जो पॉइंट है तो होता है बेटा चतुष्फलकीय। अब सबसे पहली बात, चलो आगे चले अब वॉइड्स की बात करें, रिक्तिकाओं की बात है। तो भाई सबसे पहली बात है कि रिक्तिका कहते किसे है? रिक्तिका जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, रिक्तिका मतलब वॉइड्स किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान के बाद क्या कह सकते हैं? शेष रिक्त स्थान को रिक्तिका बोला जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो रिक्तिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरी होती है बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका। पहली कौन सी हो गई? चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरी हो गई अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय को आप लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल सकते हो और अष्टफलकीय रिक्तिका को आप लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल सकते हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका 4 गोलों के मिलाने से बनती है, 4 गोलों के केंद्रों से। ये दिखाई दे रहा है चित्र, देखो। और अष्टफलकीय रिक्तिका जो होती है 6 गोलों की बनती है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये है अष्टफलकीय रिक्तिका और ये आपको जो दिखाई दे रही है बीच में, इसको बोलोगे चतुष्फलकीय रिक्तिका। जो हमारी किताब में यहाँ पर टी लिखा है, टी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलना, और जहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्तिका कहोगे। जो आप लोग पाठ खोलोगे तो आप लोगों को वहाँ चित्र दिखाई देगा। ठीक है बेटा? तो रिक्तिका क्या होती है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान के बाद जो शेष स्थान बचता है उसी को ही आप लोग रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय, इनका त्रिज्या अनुपात भी होता है बेटा। चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर 0.225 और यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तिका का स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर 0.414 रहता है। तो इसका एक न्यूमेरिकल सवाल है जो आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे है, और संकुलन क्षमता बताएंगे तब आपको बताएंगे। कितना समय हुआ सर? चलो रहने दो। अगला जो पॉइंट है, चलो बेटा रहने दो। अगला जो पॉइंट है बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का अछादन। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का अछादन। चतुष्फलकीय रिक्तिका का अछादन जिसको बोलोगे HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके अंदर अवयवी कणों का पैटर्न ए बी टाइप का होता है बेटा, ए बी। तो हम कह सकते हैं कि पहली परत, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तो पहली परत दूसरी को क्या करती है? ढकती है, और दूसरी परत किसको ढक रही है बेटा? चौथी को ढक रही है। तो यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है वो होगी बेटा 74%। क्या होगी यहाँ पर? संकुलन क्षमता बराबर 74%। और समन्वय संख्या बराबर बेटा 12 होती है। कितनी होती है इसकी? यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिका का अछादन में HCP बोलेगा तुमसे। HCP में जब बोले तो HCP में एक परत, पहली परत तीसरी परत से और दूसरी परत चौथी परत से संरेखित रहेगी। संकुलन क्षमता 74% और समन्वय संख्या कितनी रहेगी बेटा? 12। स्ट्रक्चर बनती है, आप किताब में देख लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप लोग थोड़ा
फिर उसके बाद अगला है बेटा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन, जिसको आप लोग संरचना बोलोगे बेटा CCP। CC का मतलब क्यूबिक, CC का क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पैटर्न रहेगा बेटा ABC भी AC का पैटर्न रहेगा अवयवी कणों का। जब बढ़ोगे हम कह सकते हैं कि पहली परत, पहली, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, जो भी है, तो पहली परत चौथी के, पहली परत क्या हुआ बेटा, यहाँ अवयवी कणों का पैटर्न है। पहले तो ABC था, यहाँ पैटर्न होगा ABC, पहला AB वाला था, यहाँ ABC का है ABC। तो पहली परत A चौथी परत से संरेखित और दूसरी परत पांचवी परत से संरेखित रहेगी। किससे रहेगी? पहली चौथी से और दूसरी पांचवी से संरेखित रहेगी। इसकी भी संकुलन क्षमता 74% होती है और समन्वय संख्या बेटा 12 होती है। ठीक है बेटा। अगला जो टॉपिक चलेगा बेटा वो चलेगा बेटा संकुलन क्षमता का। अब संकुलन क्षमता आप लोग SCC में, BCC में, FCC में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर रिक्तिका इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, रिक्तिका किसे कहते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि वर्ग निबिड़ संकुलन और अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन का त्रिविमीय रूप लिया था। तो कितनी बनती है अष्टफलकीय रिक्तिका, जो आपको बताया कि माना कि अवयवी कणों की संख्या n, तो जनित चतुष्फलकीय 12 रहेगी और जनित अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या n रहेगी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो पाठ्य पुस्तक के पीछे। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे।